नमस्कार साथियों, एसटीए चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आज स्टैटिक जीके का तीसरा क्लास लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है। जो कि यानी कि कैसा है, कुछ समाज जो थे उनके यानी कि कब स्थापना हुई थी, कब वो आए थे, उनका कार्यकाल क्या रहा है, ये सब चीज़ें मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है। और ये चैनल पे आप लोगों का अगर पहली बार आए होंगे एसटीए पे, तो अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ पे जीके का भी क्लास ऐसा लाया गया है कि आपको यहाँ पे देखिए लिखा ही गया, वन वीडियो वन मार्क। एक पहले यानी कि एक भी कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो आपके पेपर में सेम वही से एक क्वेश्चन छपेगा ही, आपको एक मार्क मिलना ही मिलना है। कम से कम एक मार्क, अधिक से अधिक आप देख सकते हैं आपके हिसाब से, तो एग्जामिनर के हिसाब से क्वेश्चन कहाँ से कैसे उठाया, ठीक है। लेकिन मेरा टॉपिक जो है एक मार्क एक वीडियो, ठीक है। ऐसा अपना फिक्स है, मोटिवेशन एक यही है। आज का अपना तीसरा क्लास है, ठीक है, स्टैटिक जीके का। चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन से देखो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट करके रखना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं नहीं नोट होता होगा तो इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जोड़ेंगे तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टाइम पास न करते हुए हमको आगे फास्टली बढ़ना है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो यानी कि कब हुई थी, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ये एक मिनट, ठीक है, पेन ले लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ईयर थोड़ा सा कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है याद करने में आप लोगों को, लेकिन याद करना ही है, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। ये कैसा है, एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है कि कहाँ हुई थी, किसने किया था और कब हुआ था। ये तीनों चीजों को एक लाइन में याद कर लेना है और लिख लेना है। और लिखने से क्या होता है कि याद जल्दी होता है और हमारे पास एक नोट्स तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये सभी वीडियो इतने इंपॉर्टेंट से देखो, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप भी उतना मेहनत करिए। तो हम दोनों जन अगर मिल के अगर हम तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा होगा और आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और माँ बाप की जो उम्मीद होती है हमारे उससे कि बेटा बेटा सेलेक्ट हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं, वो आने की आपका उम्मीद जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाएगा माँ बाप का तुम्हारे। और कम समय में अच्छी तैयारी होगी। और यहाँ पे मैं टाइम पास करने का उद्देश्य से नहीं आता हूँ, सीधा सीधा है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो में बने, स्किप मत करिए, क्योंकि आप अगर स्किप करोगे वीडियो तो आपका लाइफ स्किप हो रहा है, समझ के चलना। एक एक दिन आपका लाइफ का स्किप हो रहा है और जिंदगी खराब हो रही है। स्किप मत करिए, पूरा वीडियो पढ़ रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए, साइड को गोली मारिए। जैसे मैं अभी आपको साइड को गोली मार के बैठा बैठा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वैसी जितना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ उतना टाइम आप भी मेरे लिए टाइम निकालिए। और अपने लिए खास करके, जैसे मैं आपके लिए टाइम निकाला हूँ, आप अपने लिए टाइम निकालिए, बिल्कुल। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करिए, नहीं तो फिर मेरा पढ़ाने का वो मेहनत करने का कोई मजा नहीं है। यहाँ पे मैं पैसे के उद्देश्य से, कमाने के उद्देश्य से नहीं आया, अपना ज्ञान बांटने के उद्देश्य से आया हूँ। क्योंकि काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर हमें क्लास चाहिए, क्लास चाहिए, क्लास चाहिए, फोन मैसेज कॉल आया, मैं उनके लिए आया हूँ। और मेरे जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, उन्होंने जो मुझे थैंक यू बोला है, मैं उनके लिए आया हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा लेक्चर अपने को देना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, ठीक है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का सुधार का पहला आंदोलन जो था ब्रह्म समाज ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? वो धर्म सभा था। जो धर्म, आज भी हम धर्म में उलझे हुए हैं और हम उलझे रहेंगे, क्योंकि जैसे हम कोई भी कुछ कार्य करने जाते हैं तो दूसरे धर्म वाले के बीच में हम टांग डाल देते हैं और अगला हमारे बीच में, तो ये धर्म का झगड़ा चलते रहता है। इसका फायदा गवर्नमेंट उठाते रहती है, हम हमारा लाइफ चलते रहता है, खत्म होता है। इसलिए हमें कैसा, देखो, शिक्षित शिक्षित बनना है और शिक्षित को चुनना है। तो इससे क्या होगा, ये सब चीजें कम होगा। हमें शिक्षित बनना है, धर्म सबका अपना अपना है, अपना अपना कार्य करना है, ठीक है। ये चलते आया है, पहले के लोगों ने चलाया है, उसको हमको इग्नोर करना है। उस समय कम पढ़े लिखे लोग रहते थे, कुछ ही धर्म और जाति के लोग पढ़ते थे, सब चलते रहता, ठीक है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। धर्म सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राधाकांत देव थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। मूल शंकर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अधिकतर ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को बता दिया, ठीक है।
इसको रेड स्टार लगे तो कर लीजिए, एक बार इसको स्टार कर लीजिए, ठीक है। ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा पहले कैसे होता था? सती प्रथा होता था, अगर हस्बैंड मर गया तो बीवी को भी उसके यानी कि क्या किया जाता था, अर्थी पे जिंदा यानी कि रख दिया जाता था, जला दिया जाता था, ये होता था सती प्रथा, ठीक है। तो इसको यानी कि अंत कब किया गया था? 1829 ईस्वी में, ठीक है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? तो ये राजा राम मोहन राय का था। इन्होंने क्या किया, उसको यानी कि अवॉइड करने की कोशिश किया, लगे रहे कि इन्हें ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जो डेथ हो गया तो हो गया है, तो उसके उसके प्रति यानी कि उसकी बीवी को क्यों सजा दिया जाए, ठीक है ना, है कि नहीं। उसका यानी कि डेथ हो गया तो हो गया, तो उसकी बीवी को भी यानी कि तुरंत यानी कि क्या किया जाता, तो उसकी अर्थी पे बैठा के जला दिया जाता था। तो वो उस सती प्रथा का ये था। तो उसको यानी कि क्या किया उन्होंने, लड़ झगड़ के इसको यानी खत्म कराया। कौन था ये? राजा राम मोहन राय ने। आर्य, अब नेक्स्ट आते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आए हैं, आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन छपते ही छपते हैं, और छपने वाले क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। फालतू टाइम पास मुझे करना नहीं है, दो बातें मैं लगे तो करता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ही करता हूँ, फालतू बातें मुझे करना नहीं है आप लोगों के बीच में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूछ लीजिएगा, आपके घर में सीनियर होंगे तो ये भी क्वेश्चन छपने ही वाला है, हरदम छपते हैं और आगे भी छपेगा। नेक्स्ट आते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। तो आर्य समाज जो थे ये कैसे थे, धार्मिक को भी नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे इन लोग, ठीक है। आज हम लोग मानते हैं, मानना भी चाहिए क्योंकि हमारा त्यौहार है, मानते हैं, कोई बात नहीं, हम भी मनाते हैं, आप भी मनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। ये भी एसएससी वगैरह में खास करके पूछा जाता है ये, ठीक है। एसएससी के लिए खास करके पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ये एकदम ध्यान में रखना है। और ये सब क्वेश्चन मैं प्रीवियस पेपर से उठाया हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। पहले के देखो मुस्लिम भी पहले के बहुत कुछ करके गए हैं, ठीक है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह भी बहुत कुछ करके गए हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि सभी धर्म के सभी लोग जो हैं कुछ न कुछ करते हैं, धर्म किसी का भी खराब नहीं है, सभी धर्मों को मानना चाहिए, ठीक है। 19वीं सदी में भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, 19वीं सदी में पूर्ण जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा मोहन राम राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म का नाम क्या था भैया? जन्म के समय उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राधा नगर, जिला वर्धमान। भैया तो थोड़ा सा इसको चेंजेस कर दिए, अच्छा किए उन्होंने, ठीक। थोड़ा सा नाम थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है, ये सब क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रेट स्टार्ट वाले हैं पूरे, ये पूरे एकदम 2 से 3 बार वीडियो देखिए और नोट करके रख लीजिए। इसका पीडीएफ लगे तो मेरे से बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधा नगर, जिला वर्धन में हुआ था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था उनका? मूल शंकर था। देखो जिला वर्धमान राधानगर में उनका जन्म हुआ था, और उनका नहीं, सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था उनका। उनका जो मूल नाम था स्वामी दयानंद शंकर का, वो भी नाम चेंज हो गया था। उनका मूल पहले नाम था मूल शंकर, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का बगडोर किसने संभाली? ठीक है, उनका जो राजा राम मोहन राय ने जब इंग्लैंड चले गए उसके बाद उनका यानी कि कौन संभाला, ठीक है, समाज को? तो रामचंद्र विधवा गीश, ठीक है, ये इन्होंने संभाला थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? ठीक है, किन्होंने और यानी कि इसको आगे की ओर बढ़ाया? तो केशव चंद्र सेन ने बढ़ाया, ठीक है। ये 3 राज्यों में इन्होंने जाके वहां पे उसका आचार प्रचार किए होंगे और उसको आगे बढ़ा दिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 1815 में ईस्वी कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? किसने की थी? 1815 में राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। ये कलकत्ता में इन्होंने उसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजा मोहन राय व डेविस हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज, ये जो है राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर ने, ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है, संस्था से ये जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब
और कहाँ हुई थी? ये 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लोगों को लगेगा डिफिकल्ट है, बट लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट आए वाले क्वेश्चन ही उठाया हूँ, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में हुई थी, ठीक है। और ये पहले जो चेन्नई वगैरह था ना, उसको मद्रासी कहा जाता था। सत्य प्रकाश जो है की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, एक जगह छाप लो, ठीक है। ये पूछा ही जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा किसने लाया था? विलियम बेंटिक द्वारा, ठीक है। विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का ये प्रचलन चालू किया गया था, ठीक है। ये ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको भी स्टार कर लो, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र, ठीक है। केशव चंद्र जो थे ये प्रार्थना समाज के स्थापना किए थे, ठीक है। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। ये इन्होंने पत्रिका भी एक लिखी महिलाओं के लिए, ठीक है। तो वो था, ठीक है, वामा बोधनी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 में हुई थी, ठीक है, ईस्वी में, बेलूर कलकत्ता में, ठीक है, बेलूर कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट पढ़ते पढ़ते होता है, क्योंकि आपके साथ मुझे कम समय में फास्टली पढ़ना है, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, उसके लिए इग्नोर करना है, ठीक है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किससे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके एसएससी वगैरह के लिए ये डिफिकल्ट थोड़ा सा हो जाता है, तो उसमें उसको पूछा जाता है कंपटीशन को हाई करने के लिए, ठीक है, और उसको लो करने के लिए। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। शिकागो का जो था ये धर्म सम्मेलन, उसमें यानी कि विवेकानंद को स्थान मिला, ठीक है। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये सब संपादक थे, ठीक है। वो तो कौन थे? ये राजा राम मोहन राय ने संवाद का, ठीक है। तत्व राजनीति सभा, तत्व बोधकी सभा व तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से, ठीक है। अभी यानी कि ये सब यानी कि इसके अलावा मैं और भी पत्रिका लेके आऊंगा, नए वाले जो ये पुराने हैं, ठीक है। ये पुराने मतलब ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी वीएन डेरोजियो, ठीक है। ये जो युवा बंगाल के आंदोलन के नेता थे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट ये पूछा नहीं जाता है, बट लेकिन एक दो जगह पूछा हुआ था, तो मैंने इसको भी डाल दिया, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबाई फुले ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? जो धर्म सुधारक थे वो बाहर यानी कि भारत में नहीं हुआ, उनका बाहर मृत्यु हुआ। तो कब हुआ? हुआ होगा जो भी ईयर होगा, राजा राम मोहन राय जो थे इंग्लैंड गए थे, इनका ही हुआ होगा बाहर, ठीक है, ठीक है, हुआ है, ठीक है। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में, ठीक है, बिहार में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? जो दास प्रथा थी वो उसको कब घोषित किया, अवैध घोषित कर दिया गया? 1843 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ठीक है। कुका आंदोलन किसने चलाया था? कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित? धार्मिक आरोग्यता कानून, अयोग्यता कानून, ठीक है। ये धार्मिक अयोग्यता कानून जो है इसको 1956 में पारित किया गया था। महाराष्ट्र, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख का कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एक श्रववाद, ठीक है, एक श्रववाद। ये एसएससी वाले खास करके इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट, ठीक है। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार, ठीक है, अहरार,
रार। नेक्स्ट है भारतीय समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ठीक है, भारतीय समाज की स्थापना कब की गई थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्होंने स्थापना इसकी की थी। नेक्स्ट है सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? जो गुरु द्वारा जो है सिखों का, उसमें अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब हुआ? 1925 में। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने बहुत सारे यानी कि रचना किए हैं। ठीक है, एक 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 आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसकी प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो फतुह उल माविहिद्दीन। ठीक है, ये इन्होंने फारसी में लिखी थी। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बहुत कार्य हैं। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? किसने कहा था युगदूत? क्योंकि उन्होंने इतना काम किए थे कि युगदूत का उनको उपाधि दे दिया। किन्होंने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने उनको उपाधि दिया था। ठीक है, युगदूत का। रामकृष्ण परमहंस का नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गद्दाधर चट्टोपाध्याय है। ठीक है, चट्टोपाध्याय, ये है उनका राम परमहंस का मूल नाम। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में बनी। ठीक है, 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 में लिया था उन्होंने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देव समाज की स्थापना किसने की था? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम ध्यान में रखना है। ये देव समाज की स्थापना ये 100% पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, राधा स्वामी सत्य संघ की स्थापना कौन था? शिवदयाल साहब। ठीक है, शिवदयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतने पर रुकते हैं और ये चैनल का सब्सक्राइब कर लेना है। फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा पे भी नए कुछ आया तो वहाँ पे हम करेंगे। और इसके जो PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा फ्री में। और ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7066683558, इस पे आप लोगों को कुछ अगर कमियाँ रही या कुछ आपको जानकारी चाहिए तो इस पे मैसेज कर सकते हो मुझे और मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करने की बहुत से बहुत कम कोशिश करिए क्योंकि कॉल अटेंड हो नहीं पाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कॉल आएगा तो। ठीक है, और ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और लाइक और शेयर और कमेंट्स ये मेरा फीज है। आप लोगों को मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ, मेरा फ्री क्लासेस है, लेकिन मेरा फीज यही है कि आपको लाइक करना है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, पसंद आया हो तो शेयर करिए और एक कमेंट्स बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे। एक वीडियो 1 मार्क फिक्स है, ऐसे क्वेश्चन मैं लाया था, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार और 1-2 बार वीडियो पढ़ लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।